डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 16। परिमेयकरण। परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर में से कर्णी चिन्ह को हटाया जाता है। तो देखिए, परिमेयकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। परिमेयकरण क्या है? परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके हर में से, हमें पता है अंश बटे हर हमारे पास संख्या होती है, तो उसके हर में से हमें कर्णी चिन्ह का मतलब जिसके ऊपर हमारे पास रूट साइन लगा होता है उसे हम कर्णी चिन्ह कहते हैं। तो हर में से हमें कर्णी चिन्ह को हटाना होता है, वह प्रक्रिया परिमेयकरण कहलाती है। हर में से कर्णी चिन्ह को क्यों हटाया जाता है? दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए। 2/वर्गमूल 5 और 2/5/5। पहली संख्या के हर में कर्णी चिन्ह है। देखिए, जो पहली संख्या आपके पास दी गई है 2/वर्गमूल 5, इसमें आपके पास कर्णी चिन्ह है। कर्णी चिन्ह का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके ऊपर वर्गमूल है। लेकिन जो दूसरी संख्या आपको दी गई है उसके हर में कर्णी चिन्ह नहीं है। इसका हर क्या है? देखिए 5, और इसका हर क्या है? वर्गमूल 5। तो पहली संख्या के हर में तो कर्णी चिन्ह है, लेकिन दूसरी संख्या के हर में कर्णी चिन्ह नहीं है। अध्यापक ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी संख्या के अंश में कर्णी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर हर में कर्णी चिन्ह है तो उसे हटाने की प्रक्रिया करनी होगी। हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर आपके पास अंश में कर्णी चिन्ह दिया गया है, वर्गमूल का साइन दिया गया है तो ठीक है, तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हर में वर्गमूल का साइन है, हर में कर्णी चिन्ह है, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए, उसको हटाने का भी एक कारण होता है। इसका कारण यह है कि जब किसी भिन्न संख्याओं का जोड़ या घटाव करने की जरूरत पड़ती है तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब अपरिमेय संख्याओं के बजाय भिन्न के हर में पूर्ण संख्या होती है। देखिए, जब भी हम भिन्न संख्याओं का मतलब जिसमें अंश और हर दोनों चीज होती हैं, अंश बटे हर, उसे हम भिन्न संख्या बोलते हैं। तो जब भी हम भिन्न संख्याओं में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, तो यदि उसके हर में हमारे पास एक पूर्ण संख्या होगी, देखिए जैसे यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, अगर उसके हर में पूर्ण संख्या होगी तो उसे सरल करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसके हर में पूर्ण संख्या नहीं होगी, आपके पास यदि उसके हर में अपरिमेय संख्या दी गई है, तो आपको उसको जोड़ने में परेशानी होगी, बल्कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, उसको समझना, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल था 2/5/5 जमा वर्गमूल 3/6। यदि आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप 5 और 6 का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 30 आ जाएगा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ना चाहते हैं तो देखिए, इनका लघुत्तम भी मुश्किल है। वर्गमूल 5 जमा 1 गुना वर्गमूल 5, ये तो इनका लघुत्तम है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन आपको करने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैडम ने बोला है, इसीलिए अध्यापक कहते हैं कि संख्या के अंश में कर्णी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर हर में कर्णी चिन्ह है तो हमें उसे हटाना पड़ता है। क्या होगा जब हम दी गई संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? प्रयास कीजिए और परिणाम की अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इनकी चर्चा कीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि परिमेयकरण प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, हम किस तरह से किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो इसके परिमेयकरण प्रक्रिया के हमारे पास 3 चरण हैं। देखिए, पहला चरण क्या है? अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी से गुना करेंगे। अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी से गुना करेंगे। संयुग्मी को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पदों के बीच के चिन्ह को बदलना होता है। आपके पास अगर मान लो हर में 2 पद हैं, उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिया गया है आपको, यदि आप उनका निशान बदल देंगे, मतलब प्लस का है माइनस कर देना, माइनस का हो तो प्लस कर देना, तो आपको उससे गुना करना है इसे। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, यदि मान लो आपके पास किसी भी संख्या का हर 2 जमा वर्गमूल 3 है,
तो इसका संयुग्मी क्या बनेगा, 2 माइनस वर्गमूल 3। बीच वाला जो निशान है आपको वह बदलना है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, यदि मान लो आपके पास हर वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 है तो आपको इसका निशान बदलना है, वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 हो जाएगा। लेकिन एक पद वाली संख्या का संयुग्मी वह संख्या स्वयं ही होगी। देखिए जैसे वर्गमूल 3 का संयुग्मी क्या बनेगा, वर्गमूल 3। अगर मान लो हमारी संख्या 1 नंबर की है, 1 है, तो हमें उसका निशान बदलने की जरूरत नहीं होती। चरण 2, अंश वाले पद को अंश के साथ और हर वाले पद को हर के साथ गुना कीजिए। गुना करने के बाद आपको ऊपर वाले पद को ऊपर वाले के साथ और हर को हर के साथ गुना करना है। तीसरा चरण, समान पदों को मिलाएंगे और करनी चिन्ह की संख्या को सरल करेंगे। उसके बाद हमें एक जैसे पदों को मिलाकर लिखना है और करनी चिन्ह वाली संख्या को सरल कर देना है। देखिए अब इन 3 चरणों के आधार पर आपको मैं एक क्वेश्चन समझाती हूँ। वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए हम यहाँ पर पहले पहला चरण लगाएंगे। पहले इसका आप हर देखिए, जो इसका हर है वह एक पद वाली संख्या है, तो एक पद वाली संख्या का संयुग्मी एक पद ही होता है, मतलब वह सेम होता है। तो आपको पहले चरण में वर्गमूल 5 से गुना और वर्गमूल 5 से भाग करना है। वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 5। उसके बाद आप अंश वाले पद को अंश से और हर वाले पद को हर से गुना करेंगे। गुना कीजिए, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 से गुना किया है और वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुना किया है। फिर सरल कीजिए, यदि हम वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 से गुना करेंगे तो वर्गमूल 10 आएगा। वर्गमूल 5 को हम वर्गमूल 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। दी गई संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको उनका परिमेयकरण करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके हर को देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर में एक ही पद है तो इसका संयुग्मी क्या बनेगा, सेम नंबर बनेगा। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ हर को भी और अंश को भी वर्गमूल 3 से गुना करेंगे। वर्गमूल 3 से अंश और हर दोनों को गुना कीजिए। 1 बटा वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। उसके बाद अंश वाली पद को अंश वाले के साथ और हर वाले पद को हर वाले के साथ गुना कीजिए। 1 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। उसके बाद सरल कीजिए, यदि आप 1 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो वर्गमूल 3 आएगा। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, -3 बटे वर्गमूल 5। देखिए एक ही पद है तो इसका संयुग्मी सेम बनेगा। तो आप इसमें पहला पद लिखिए, पहला चरण लिखिए। वर्गमूल 5 से अंश और हर दोनों को गुना कीजिए। -3 बटे वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 5। फिर अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कीजिए। -3 गुना वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5। तो सरल कीजिए, -3 वर्गमूल 5 बटे 5। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 3। पहला पद है, पहला चरण है इसका। वर्गमूल 3 से अंश और हर दोनों को गुना कीजिए। वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ गुना कीजिए। वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। सरल कीजिए, वर्गमूल 5 को यदि हम वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो वर्गमूल 15 आएगा और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो वर्गमूल 15 बटे 3। चौथा क्वेश्चन है 5 बटे वर्गमूल 7। अंश और हर को वर्गमूल 7 से गुना कीजिए। 5 बटे वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7। अंश को अंश से और हर को हर से गुना कीजिए। 5 गुना वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7। सरल कीजिए, 5 गुना वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हम किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।